Hello everyone, this is question number 3 of exercise 6.1. Question is, find the smallest number by which each of the following numbers must be divided to obtain a perfect cube. एक परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए ये जो हमें नंबर्स दिए हुए हैं, इनका अगर हम परफेक्ट क्यूब बनाते हैं तो हमें कौन सा वो स्मॉलेस्ट नंबर होगा जिससे हमें, अगर हम इस नंबर को डिवाइड कर देंगे तो वो परफेक्ट क्यूब बन जाएगा. ठीक है, परफेक्ट क्यूब के लिए हमें 3 के पेयर्स बनाने होते हैं. तो सबसे पहले तो हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं इसका, जो कि है हमारे पास 81. अब 81 के हमें प्राइम फैक्टर्स जो हैं वो फाइंड आउट करने हैं. सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 81. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अब 81 अब 2 से तो डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि लास्ट में 1 है. 3 से चेक करते हैं. 3 का रूल होता है सम ऑफ ऑल द डिजिट, और अगर उनका सम 3 से डिवाइड हो जाता है तो ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा. तो इसका अगर हम सम करें 8 + 1 9 आया. 9 3 से डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा. तो ये कितने से डिवाइड होगा? 3 2 = 6 एंड 3 7 = 27. अगेन ये फिर से 3 से डिवाइड होगा. 9 आ गया. फिर से 9 3 से डिवाइड हो जाएगा तो 3 आ जाएगा. 3 से 3 को डिवाइड किया 1 आया. राइट. अब अगर हम इनके 3 के ग्रुप बनाते हैं तो ये 3 जो हैं, ये क्योंकि क्यूब का मतलब होता है एक नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, तो ये एक सेट बन गया हमारा. और एक जो ये 3 है ये हमारे पास अकेला रह गया. तो 81 का जो प्राइम फैक्टर्स बने वो हमारे पास क्या बने कि 3 का क्यूब आ गया क्योंकि 3 टाइम्स है, और ये वाला जो 3 है ये अकेला है. इसका मतलब अगर ये वाला 3 हमारे पास नहीं होता तो ये हमारा परफेक्ट क्यूब हो जाता. अगर ये 3 ना बचता यहाँ तो फिर हमारा पूरा 3, ये जो नंबर होता ये हमारा पूरा परफेक्ट क्यूब हो जाता. लेकिन अभी क्योंकि ये 3 है तो अगर हम इस 3 को हटा दें, इस 3 को हटाने का मतलब अगर हम इस 3 से ये जो बचा 3, इससे इस नंबर को अगर हम डिवाइड कर दें तो वो जो नंबर बचेगा हमारे पास वो परफेक्ट क्यूब होगा. ओके, सो इसका आंसर क्या होगा कि 81. हमें बताना है कि कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है कि जिससे हम इस नंबर को डिवाइड करें तो हमें परफेक्ट क्यूब मिल जाएगा. तो ये हमारा जो ये वाला नंबर है ये किसी काम का नहीं है क्योंकि इसका जो सेट है ये कंप्लीट नहीं हुआ 3 का. तो इसका मतलब अगर हम इस नंबर को इस 3 से डिवाइड कर दें तो जो नंबर आएगा वो परफेक्ट क्यूब होगा. तो 81 मस्ट बी divided by 3 to obtain a perfect cube. ठीक है, इसे ये हमारा आंसर हो गया. तो स्मॉलेस्ट नंबर हमारे पास क्या आ गया? 3 आ गया. स्मॉलेस्ट नंबर हमारे पास जो आया वो 3 आया. कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर जिससे हम इसे डिवाइड करें तो वो नंबर 3 है. करेक्ट. 128 का प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं सबसे पहले. तो सबसे पहले लास्ट में 8 है तो 2 से डिवाइड हो गया. 2 6 = 12, 2 4 = 8. अगेन 4 है, 2 से डिवाइड हुआ. 2 3 = 6, 2 2 = 4. लास्ट में फिर से 2 आ गया, फिर से डिवाइड हो गया 16 से, और फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा 8 आ जाएगा. 2 8 = 16 होते हैं. अब 8 आया, फिर से 2 से डिवाइड हुआ 4 आया. अगेन 4 2 से डिवाइड हो जाता है तो ये 2 आ गया, और फिर यहाँ पे 1 आ गया. ठीक है, अब हम इनके सेट बनाते हैं. 3 के सेट बनाने हैं. क्यूब रूट निकालते हुए 3 का सेट होना चाहिए सेम नंबर का. तो 1 2 3 2 हो गए, एक सेट बन गया. ये दूसरा सेट बन गया, और ये जो ये 2 है ये अकेला रहा. ठीक है, तो 128 के हमारे फैक्टर्स क्या बन गए? एक तो 2 का क्यूब आ गया, अगेन 2 का क्यूब आ गया, और फिर हमारे पास जो है ये
2 रह गया अकेला। अब 2 का क्यूब ये भी सही है, 2 का क्यूब ये भी सही है, लेकिन ये जो 2 है ये अगर ना होता तो ये हमारा परफेक्ट क्यूब होता, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि ये 2 है तो अगर हम इस नंबर को जो बचा है इस नंबर को अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो जो नंबर आएगा वो हमारे पास परफेक्ट क्यूब होगा, राइट। तो लिख देंगे इसका 128। अब ये हमारे पास फालतू है तो मस्ट बी डिवाइडेड बाय 2 टू ऑब्टेन, या टू गेट ए परफेक्ट क्यूब भी लिख सकते हैं, टू ऑब्टेन ए परफेक्ट, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन समझ आना चाहिए कि आपने क्या लिखा है, ठीक है। अब अगर हम इसे 2 से डिवाइड, तो स्मॉलेस्ट नंबर हमारे पास क्या हुआ, क्वेश्चन हमारा ये है कि कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर होगा जिससे हम डिवाइड करें इस नंबर को तो परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो परफेक्ट क्यूब बन जाएगा अगर हम इसे 2 से डिवाइड कर देंगे। तो स्मॉलेस्ट नंबर हमारे पास क्या आया, 2, ठीक है। अब अगर हम इसे देखें यहां पे, अगर हम इसे 2 से करके देखें ना डिवाइड, ये देखो तो ये आ जाएगा 64, और 64 किसका क्यूब रूट है, ये देखो 4 4 एंड 4 का क्यूब, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन को वेरीफाई भी कर सकते हैं। नेक्स्ट सम पे आते हैं, इसके पार्ट पे 135। इसका थर्ड पार्ट है 135। 135 के सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये लास्ट में 5 है, 2 से तो नहीं डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल देखते हैं कि नहीं है। सम ऑफ ऑल द डिजिट कर लें, 3 + 1 4 एंड 4 एंड 5 9, 3 से डिविजिबल है। 3 4 जा 12 एंड 3 5 जा 15, 45 आ गया। फिर से देखते हैं क्या 3 से डिविजिबल है, सम कर लें इसका, 5 और 4 9, तो 3 से डिविजिबल हो जाता है 9। तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। डिविजिबिलिटी रूल्स आपको अच्छी तरीके से आने चाहिए, तभी आप अपने टाइम को सेव कर सकते हैं और क्वेश्चन को जल्दी ही सॉल्व कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, 3 का सेट बनाना है। तो 3 का सेट बन गया, लेकिन ये जो 5 है ये तो सेट नहीं बना 3 का, ये अकेला है। तो इसका मतलब 135 के जो हमारे पास फैक्टर बने वो क्या बने, 3 का तो क्यूब आ गया, और ये 5 जो है ये अकेला है। तो अगर ये 5 ना होता तो ये पूरा परफेक्ट क्यूब होता, लेकिन अभी ये 5 है, तो इसका मतलब ये जो नंबर है ये हमारे किसी काम का नहीं है। यानी इस नंबर को अगर हम इस नंबर से डिवाइड कर दें तो वो परफेक्ट क्यूब होगा। सो लिख देंगे 135 मस्ट बी डिवाइडेड बाय 5, कि 135 को 5 से अगर हम डिवाइड कर दें टू गेट ए परफेक्ट क्यूब, तो हमें परफेक्ट क्यूब जो है वो मिल जाएगा। तो इसका मतलब जो स्मॉलेस्ट नंबर आया, क्वेश्चन तो हमसे ये पूछा गया कि स्मॉलेस्ट नंबर बताना है, तो स्मॉलेस्ट नंबर 5 है। अगर हम 5 से इस नंबर को डिवाइड कर देंगे तो हमें परफेक्ट क्यूब मिल जाएगा। नेक्स्ट सम है 192। सो 192 के फैक्टर्स निकालते हैं, प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स में सबसे पहले हम 2 से देखेंगे क्या ये नंबर डिविजिबल है। लास्ट में 2 है तो 2 से ये डिविजिबल है। 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, अगेन 6 है तो फिर से 2 से डिविजिबल है। 2 अगर आपको नहीं करना ना तो यहाँ पे आप डिवाइड करके देख सकते हैं, जो डिवाइड करके आंसर आएगा उसको आपने यहाँ पे लिख देना है। 2 4 जा 8 एंड 2 8 जा 16, फिर से 2 से 2 2 जा एंड 2 4 जा, अगेन 12 आ गया, फिर से 2 से 6 आ गया, फिर 2 से किया 3 आया, राइट। अब हमें सेट बनाना है 3 3 के, तो एक सेट तो ये बन गया और एक ये बना। अब ये 3 जो है ये अकेला है, तो 192 के जो हमारे पास फैक्टर्स बने वो एक 2 का क्यूब, फिर से 2 का क्यूब और 3। अब ये जो 3 है ये हमारे किसी काम का नहीं है, तो अगर हम इस नंबर को 3 से डिवाइड कर दें
तो हमें परफेक्ट क्यूब मिल जाएगा। बस तो लिख देंगे 192 मस्ट बी डिवाइडेड बाय 3 टू गेट ए परफेक्ट क्यूब, राइट, टू गेट ए परफेक्ट क्यूब। अब स्मॉलेस्ट नंबर क्या आया हमारे पास जिससे हम डिवाइड करें, तो स्मॉलेस्ट नंबर आया हमारे पास 3। देखिए जो बचा है, जो अकेला बच गया वो स्मॉलेस्ट नंबर, राइट। कम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन एंड दैट इज 704। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 704। 2 से डिवाइड किया, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4। अगेन 2 से, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, 2 6 ज़ा 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16, 44 आ गया। 88 को अगर हम 2 से डिवाइड करें, 44 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 22 आ जाएगा। 22 को 2 से डिवाइड करेंगे 11 आ जाएगा। 11 तो अपने ही नंबर से जाएगा क्योंकि प्राइम नंबर है। सेट बनाते हैं 3 3 के, एक सेट बना 2 का, दूसरा सेट बना 2 का, 11 जो है वो अकेला। 704 के प्राइम फैक्टर्स बने 2 का क्यूब, फिर से 2 का क्यूब, और जो 11 है वो अकेला है। तो इसका मतलब ये जो 11 है ना, ये हमारे किसी काम का नहीं है। अगर ये ना होता तो हमारा ये जो नंबर होता परफेक्ट क्यूब होता। सो 704 must be divided by 11 to get a perfect cube। बस स्मॉलेस्ट नंबर हमारे पास क्या आया, जो बचा है 11, जो हमारे काम का नहीं है, ठीक है। सो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 6.1। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।